उनको संदेश मिला क्या? उन्होंने स्वीकार कर लिया संदेश को, तो फिर उनकी तो बात ही नहीं है। और बाबा 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रजापिता का स्थान कहाँ है? सोमनाथ है कि विश्वनाथ है? 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रजापिता का लिंग जो स्वरूप है तो सोमनाथ में है कि विश्वनाथ में है? सोम किसे कहते हैं? हैं? ज्ञान को सोम कहते हैं। जो सोमवार नाम पड़ा है दिवस का, वो कौन सी आत्मा है जिसके नाम के आधार पर सोमवार नाम पड़ा है? सोम माने चंद्रमा, और सोमनाथ जैसे कन्या की शादी होती है ना, तो शादी होने से पहले नथनिया नहीं होती है। कोई कन्या को शादी होने से पहले नथनिया पड़ी हुई देखी? नहीं देखी। और शादी हो जाती है तो उसके बाद नाथ डाली जाती है, माने देखने वाला समझ ले कि इसका भी कोई नाथ है, नाथ डालने वाला। तो ऐसे ही जो चंद्रमा वाली आत्मा है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, वो उसको नाथ पड़ गई है कि नहीं पड़ गई? अभी पड़ गई। पड़ गई तो गीता का भगवान अपने को क्यों समझती है? हैं? नहीं पढ़ी है ना, तभी तो वो अपन को गीता का भगवान समझती है। जब नाथ पड़ जाएगी तो जो नाथ डालने वाला होगा उसको गीता का भगवान समझेगी, भगवान का साकार रूप पति परमेश्वर उसको समझेगी या अपन को समझेगी? है? उसको ही समझेगी। तो सोमनाथ कौन हुआ? है? राम वाली आत्मा जो है वो सोमनाथ हुई, जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं। वो सोमनाथ की यादगार द्वापर के आदि में वो सोमनाथ मंदिर सागर के किनारे बनाया हुआ है। शूटिंग पीरियड में भी होता है ऐसे ही। शूटिंग पीरियड में सोमनाथ का मंदिर बनाने वाला कौन है? विक्रमादित्य राजा ब्रह्मा वाली आत्मा। राजा विक्रमादित्य कौन सी आत्मा बनती है? ब्रह्मा वाली आत्मा। तो ब्रह्मा वाली आत्मा को डायरेक्शन किसने दिया कि अहमदाबाद में पालड़ी सेंटर में तुम सोमनाथ मंदिर खोल दो? किसने अपनी धन संपत्ति सारी लगाई? जो माउंट आबू मधुबन की सारी धन संपत्ति है, वो धन संपत्ति लगा करके अकूत वो सोमनाथ का मंदिर स्थापन किया गया। तो उसी की यादगार में भक्ति मार्ग में सोमनाथ का मंदिर बन जाता है द्वापर की आदि में। जिस टाइम मम्मा बाबा शरीर छोड़ते हैं उसी टाइम विदेशियों की शूटिंग होना शुरू हो जाती है। मम्मा बाबा जब तक जीवित थे तब तक विदेशियों की शूटिंग नहीं हुई। मम्मा बाबा की शरीर छोड़ते ही अपने अपने जोनल इंचार्ज अलग अलग बन गए, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग शुरू कर दिया। ये अनेक राज्य, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं कौन से युग में शुरू होती है? द्वापर में। तो मम्मा का शरीर छूटा और सोमनाथ मंदिर का फाउंडेशन पड़ गया। ऐसे ही प्रैक्टिकल में भी द्वापर के आदि में सागर के कंठे पर, हमारा तो सागर का कंठा मधुबन माउंट आबू बेसिक में, उसके किनारे का सेवा केंद्र
अहमदाबाद, उससे ज्यादा नजदीक और कोई दूसरा सेवा केंद्र था ही नहीं। तो सागर के कंठे पर जैसे यहाँ था, वैसे द्वापर में भी सागर के कंठे पर अकूत धन संपत्ति लगा करके वो सोमनाथ का मंदिर खड़ा किया गया था। खड़ा करने वाला सोम, करवाने वाला सोमनाथ, तो नाम क्या पड़ गया? सोमनाथ नाम पड़ गया। विश्वनाथ जो जब विश्व बनता है और विश्व को कंट्रोल करने वाला बनता है, अभी तो वो विश्व तैयार नहीं हुआ। जिस विश्व को कंट्रोल करने वाला कोई कंट्रोलर हो, नई विश्व बनेगा उसको कंट्रोल करेगा या पुराने विश्व को कंट्रोल करेगा? नई दुनिया बनेगी तो नई दुनिया को कंट्रोल करने वाला ही होगा। और बाबा मैंने स्लोगन में पढ़ा, शिव पार्वती कहना चाहे कि शंकर पार्वती। शिव पार्वती लिखा है स्लोगन में। हाँ, काहे में? स्लोगन में क्या लिखा है? शिव पार्वती लिखा है, शंकर पार्वती कहना चाहे कि शिव पार्वती कहना। कौन से स्लोगन में लिखा है? जो 256 वाला स्लोगन में लिखा है। 256 स्लोगन है। कोई बीके का स्लोगन है बाबा। तो बीके के स्लोगन मनुष्यों ने बनाए हैं या बाबा ने मुरली में बनाया बोला है? पार्वती लिखा है, शंकर पार्वती होना चाहिए। अरे लिखने वाला मनुष्य है या शिव बाबा ने मुरली में बोला है? मनुष्य है। तो मनुष्य तो कुछ भी उल्टा पलटा बोलते रहते हैं। हाँ, मनुष्यों को क्यों फॉलो करना? हाँ बाबा, हम लोग फूल तोड़कर देवी देवता को पूजा करते थे, ये तब ज्ञान मार्ग में आने के बाद तो रंग है ना। रंग काय के लिए? वहाँ जड़ देवी देवताओं की पूजा करते थे, जड़ फूलों से करते थे। यहाँ चैतन्य देवी देवताएं हैं और चैतन्य फूल तोड़ो और चढ़ाओ। किसने मना किया है? ये इतनी बात बुद्धि में नहीं बैठती। फूल तोड़ने की आदत थी नहीं पहले, तोड़ कर चढ़ाते। अरे कौए का ही फूल तोड़ लो, कौए का न मिले तो धतूरे का ही तोड़ लो। और अरे टाइम का गैप न दो भाई। बाबा, घर परिवार में रहने पर एक दूसरे की सेवा लेनी पड़ती है, ये रॉ नहीं सही है। घर परिवार में रहने पर एक दूसरे की सेवा लेनी पड़ती है, हाँ। सही। घर परिवार को अपनी गीता पाठशाला समझो, ये बाबा ने नहीं बोला है? घर परिवार के जो बंदे हैं उनके लिए तुम्हें वरदान मिला कि नहीं मिला? तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा तो तुम्हारे ज्ञान का परिवार नहीं है वो। ज्ञान के तुम्हारे भांति नहीं है परिवार गीता पाठशाला के। उनकी सेवा नहीं करोगे? उनका भी लेना पड़ता है। पड़ता की क्या बात है? वो भी तो तुम्हारी गीता पाठशाला की भांति है ना। तुम्हारी गीता पाठशाला की भांति नहीं है, तुम नहीं लेगी तो कौन लेगा? पड़ता की क्या बात है? वो तो लौकिक में भी तुम्हारे संबंधी हैं और अलौकिक में भी तुम्हारे बनने वाले हैं, तो पक्का तो हो गया। छज्जे के नीचे आ जाओ। ये पर्दा हटा दो। हाँ, एक बात ये हालचाल में सुना है, मधुबन में माउंट आबू एरिया में बहुत पानी का हाहाकार हो गया है। पानी, पीने पानी का। हाँ, इसीलिए बाहर के लोग को जाने के लिए मना भी कर रहे हैं। बाहर के लोगों को वहाँ पर जाने के लिए जा नहीं सकते। नहीं, जाने के लिए थोड़ा हेजिटेशन होता है। नहीं रोक रहा है इसमें। बाहर के लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। नहीं, जाने में पानी का जो खरीदने से भी नहीं मिल रहा है, बोल रहे सुनने में आया। हाँ, पानी टाइम कौन सा चल रहा है अभी? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान जल मुहैया मिल रहा है या कठिनाई से मिल रहा है?
मन के अंदर, बुद्धि रूपी धरणी के अंदर ज्ञान जल बहता रहता है या दुनियावी बातें बह रही हैं? क्या बह रहा है? हाँ? इसका मतलब है दोनों मिक्स झूठ बोल रहे। जब हर आत्मा के 84 जन्म क्लियर होंगे तो मनन चिंतन मंथन चलेगा या बंद हो जाएगा? हाँ? चलेगा। तो चल रहा है, चल रहा है कि बंद है? चल रहा है। कितने जन्म क्लियर कर लिए? अरे एक जन्म तो क्लियर हुआ होगा। इसी जन्म में चल रहा है सब। हाँ, तो एक जन्म क्लियर हुआ, आगे का तो कोई पता ही नहीं है ना बाबा। अरे एक जन्म तो क्लियर हो। एक जन्म क्लियर होगा। 84 जन्मों में से जो पहला जन्म है वो तो क्लियर हो गया। अरे क्लियर होगा तो नंबर भी पता चल जाएगा। माला में नंबर पता चलेगा कि नहीं? है? चलेगा। इसका मतलब ये है कि हम हैं तो सब शांति धाम के वासी, परम धाम के वासी, बाप के घर के बच्चे हैं। बाप के घर के बच्चे बनने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी माउंट आबू वासी होने के बावजूद भी तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, उस हिसाब से परमधाम माउंट आबू होगा। हमारे लिए माउंट आबू हमारा घर है ब्राह्मणों के लिए, लेकिन असली घर तो ये है, हमारी धरणी। जो धरणी बुद्ध रूपी धरणी है उसमें ज्ञान जल की बहुत कमी है अभी, और ये कमी बढ़ती चली जाएगी। अभी तो अकाल पड़ना है जबरदस्त। अब ये सूचक जैसा बोला है कि नहीं मुरली में? मुरली में ये वाला विनाश होने से पहले क्या होगा? भयंकर अकाल पड़ेगा। इसलिए माउंट आबू में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो बाबा ने बोला, लेकिन रहने के लिए तो नहीं बोला। किसी को बोला? रहने के लिए नहीं बोला, खरीदने के बोला। खरीदने के लिए बोला। खरीद के डाल दोगे, उसकी कीमत तुम्हारी बढ़ती रहेगी। कंपनियां फेल होंगी, बैंकें फेल होंगी, LIC फेल होगी, प्रॉपर्टी की कीमत दुनिया में घट जाएगी, अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा, मारामारी होगी, तो प्रॉपर्टी की कीमत दुनिया की घटेगी बढ़ेगी? है? बढ़ेगी। मारकाट शुरू हो जाएगी तो कीमत बढ़ेगी घटेगी? और माउंट आबू में कीमत बढ़ेगी, क्योंकि आवाज दुनिया में फैलेगी। बाप आया हुआ है तो सारे विदेशी कहाँ भागेंगे? तो कीमत बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। लेकिन वहां रहने की जगह नहीं है अभी। पहले हम अपनी बुद्ध रूपी धरणी जो माउंट आबू है, जहाँ के हम वासी हैं, वहां ज्ञान जल पैदा करें। कुआं खोदो गहराई में। कुआं खोदते हैं तो गहराई में जाते हैं ना, तो बुद्ध रूपी धरणी की गहराई में जाएंगे तो उस नलकूप में से पानी निकलेगा ढेर सारा। फिर भले माउंट आबू में बसो। हाँ बाबा, इस समय जिसने पुरुषार्थ करते हैं स्वर्ग जाने के लिए, वो तो स्वर्ग जाएंगे, और बाकी तो परम धाम शांति धाम जाएंगे। वो शांति धाम में रहने वाले आत्मा को स्वर्ग जाने वाले आत्मा वहाँ जा रही है, ऐसे महसूस होती है। परम धाम में कुछ महसूसियत होती है? अभी तो बताया, परम धाम की स्टेज ऐसी है जैसे हमारी सुषुप्त अवस्था, स्वप्न की भी अवस्था नहीं, जागृत की भी अवस्था नहीं,
जब हमारी जागृत अवस्था है तो हम अनुभव करते हैं, सुषुप्त अवस्था है तो कोई अनुभव नहीं, और स्वप्न की अवस्था है तो भी अनुभव करते हैं। परम धाम में तो सुषुप्ति है, आत्मा चैतन्य होते हुए भी जड़त्व की भांति रही पड़ी है। परम धाम में आत्मा ऐसी रहती है जैसे जड़, कोई अनुभूति नहीं। इस समय चक्र रूपी षष्ठी चक्र में जब आत्मा उतरे तब अनुभव हो। और बाबा, मुरली जब सुबह रोज सुनते हैं तो इससे कुछ अपनी कमजोरी को हटाने की जो संकल्प उठाते हैं ज्ञान से, वो महीना में 20 दिन 15 दिन तक तो उत्साह उमंग रहता है कमजोरी मिटाने का, फिर बाद में धीरे धीरे वो ठंडा पड़ जाता है। तो मुरली सुनना बंद कर देते क्या? नहीं, वो अवस्था नहीं रहता है। अरे जो उत्साह उमंग रोज मुरली सुनते हैं तो रोज संकल्प करना चाहिए। रोज संकल्प करेंगे तो उमंग उत्साह रहेगी, और उमंग उत्साह भी तब रहेगी जब बाप का काम करेंगे, बाप का धंधा करेंगे। बाप कहते हैं मैं सर्वसेवक बच्चों को याद करता हूँ, तो सर्वसेवक बच्चों को जब याद बाप करते हैं तो बाप की याद में तो कितनी ताकत है, बच्चों को कितना उमंग उत्साह मिलेगा। और हम बाप का धंधा ही नहीं करेंगे, अपने ही पेट के धंधे में लगे पड़े, लड्डू पेड़ा जलेबी कैसे खाएं रोज, बढ़िया बढ़िया महलों में कैसे रहने को मिले, बढ़िया से कपड़े मिल जाएं, अच्छे अच्छे संबंधी मिल जाएं, लड़के का ब्याह हो जाए, लड़की अच्छे घर में चली जाए, तो उमंग उत्साह बढ़ेगा। अरे सीधी सी बात, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, गुड़ नहीं डालेंगे मीठा नहीं होगा। ईश्वरी ज्ञान का कायदा है, याद और सेवा